नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। यहाँ हर रोज आपके लिए मैं लेकर आता हूँ एक नई कहानी। तो इसी कड़ी में आज की हमारी कहानी है रानी सारंदा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। 1910 में लिखी गई ये कहानी राजपूतों की वीरता के गुणगान से संबंधित है। इसमें सारंदा नाम की राजपूत स्त्री अपने भाई और पति को मुगलों के सामने झुकते देख धिक्कारती है और आत्मसम्मान के लिए युद्ध लड़ने की प्रेरणा देती है। प्रेमचंद उनकी तारीफ में कहते हैं, सारंदा आन पर जान देने वालों में से थी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। अंधेरी रात के सन्नाटे में दसान नदी चट्टानों से टकराती हुई सुहावनी मालूम देती थी, जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चक्कियां। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर एक छोटा सा गांव है। एक गांव गढ़ी दोनों एक बुंदेला सरदार के कीर्ति चिन्ह है। शताब्दियां व्यतीत हो गईं, बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और गए, बुंदेला राज उठे और गिरे। कोई गांव, कोई हल्का ऐसा ना था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो। मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुआ। ये उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वो जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और प्यादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध विहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में वो कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी। कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर न हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, ये वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद शारदा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गाती थी, बिन रघुवीर कटत नहीं रहना। इतनी में द्वार खुला और एक घटे हुए बदन के रूपमान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। यह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भींगे हुए थे और बदन से कोई हथियार न था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंदा ने पूछा, हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध, छीने गए। सारंदा और हाथ के आदमी अनिरुद्ध, सबने वीरगति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया। मगर सारंदा के तिवरों पर बल पड़ गए थे और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी न हुआ था। सारंदा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वो वीरांगनी जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वो उल्टे पांव लौटा और यह कहकर चला गया कि सारंदा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। ये बात मुझे कभी न भूलेगी। अंधेरी रात थी। आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वो विरहनी एक चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतनी में सारंदा भी वहां आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंदा, हाँ। शीतला, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंदा, ना चाहती मैं चुरा छुपा देती। शीतला ने अटकर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह में बांध लो। सारंदा, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध मेहरौनी को जीत कर लौटा और साल भर पीछे सारंदा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रहती। कुछ ऐसी घटना हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर चले गए। एक दिन चंपत राय ने सारंदा से कहा, सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा। क्या मुझसे नाराज हो? मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र न सजाए, कहीं प्रेमलता मुरझाने तो नहीं लगी। चंपत राय स्वयं आनंद में मगन थे, इसलिए उनके विचार में सारंदा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भौहें सिकोड़ कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं? सारंदा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूँ, आप नाराज तो न होंगे? चंपत राय, नहीं, शौक से कहो। सारंदा, ओरछे में
मैं एक राजा की रानी थी। यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ और चे में मैं वह थी जो अवध में कौशल्या थी। यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं वो कल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित्त होना मेरे वश में नहीं है। आपने ये पद और विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दामों मूल ली हैं। चंपतराय के नेत्रों पर से एक पर्दा सा हट गया। वो अब तक सारंदा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। जैसे बे माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछे की याद में चंपतराय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंदा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहाँ से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं खींच लाई थी। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ा। पहले से ईसरा की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगीं। शाहजादे मुराद और मुहिउद्दीन अपनी अपनी दल सजाकर दक्षिण से चले। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप भर के अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहिउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे, परंतु उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन की निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम्य नदी लहरें मार रही थी। किसी के त्याग के सदृश विवश होकर चंपतराय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंदा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंदा, आपको मदद करनी होगी। चंपतराय, उनकी मदद करना दारासिकों से बैल लेना है। सारंदा ने कहा, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपतराय ने कहा, प्रिय, तुमने सोच समझकर जवाब नहीं दिया। सारंदा ने कहा, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मार्ग कठिन है। अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वो हमारे वीरों का कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहे, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। राजा वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और शाहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे पश्चिम की ओर चले। दारासिकों को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपतराय ने शाहजादा दारासिकों को बुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वो बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उस पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई। शाहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ दावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर सी लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शाहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कुतूहल था कि यह देवी सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शाहजहां की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपतराय निकट गए तो सारंदा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। ये सारंदा थी। कुछ दिन ओरछा शांति पूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह कठोर बात भूला न था। वो क्षमा करना जानता ही न था। जो ही भाइयों की ओर से निश्चित हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपतराय का गर्व चूर करने के लिए भेजी और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला है। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आधे से अधिक स्त्रियां और उनसे कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जा रही है। आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद हैं। हवा का भी गुजर नहीं। रसद का सामान बहुत कम रह गया है। स्त्रियों, पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती हैं। राजा चंपतराय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढाढ़स होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छाया हुआ है। राजा ने सारंदा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। सारंदा ने कहा, ईश्वर न करे कि इन आंखों से वह दिन देखना पड़े। राजा ने कहा, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ यह घुन भी पिस जाएगा। सारंदा ने कहा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा है?
राजा ने कहा, इन अनाथों को छोड़कर। सारंदा बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा तब तो आप चलने में कोई बाधा न होगी। राजा ने कहा, कौन विश्वास दिलाएगा? सारंदा बोली, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा, हाँ तब मैं सानंद चलूंगा। सारंदा विचार सागर में डूबी हुई सोचने लगी, मेरे यहाँ ऐसा नीति कुशल वाक्पटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे। छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उसमें ये सब गुण मौजूद हैं। इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। उसके चारों पुत्रों में से बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उसके कमल नेत्र सजल हो गए और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल गया। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? छत्रसाल ने कहा, हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैं अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंदा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। यह मंदिर के द्वार पर पहुंची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंदा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जों को खोलकर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया, लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया है। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों किसने लिया होगा? मंदिर से लौटकर सारंदा राजा चंपतराय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया? रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपतराय ने उसे गौरव से देखा, फिर बोले, अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूंगा। रानी सारंदा घोड़े पर सवार चंपतराय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी। मोर्चा 10 कोस पीछे छूट गया था। अचानक सारंदा ने पीछे की तरफ देखा तो उसे सवारों का दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा टनका, यह कुशल नहीं है। सारंदा ने कहारों से कहा, डोली रख लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी। आन पर मरने वाली सारंदा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है। चंपतराय बोले, सारंग देखो, हमारा एक और वीर जमीन पर गिरा। जिस आपत्ति से आजीवन डरता रहा उसने अंतिम समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी न सकूंगा। मृत्यु तू कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया मगर हाथों में दम न था। तब सारंदा से बोले, प्रिय, तुमने कितने अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंदा के मुरझाए मुख पर लाली दौड़ पड़ी, आंसू सूख गए। इस आशा ने कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूँ उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वो राजा की ओर विश्वास उत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपतराय ने कहा, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंदा बोली, मरते दम तक न टालूंगी। राजा ने कहा, ये मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार न करना। सारंदा ने तलवार को निकालकर अपने वक्ष स्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपतराय ने कहा, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ छोड़ जाओगी कि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा दृष्टि से राजा को देखा। वो उनका मतलब न समझी। राजा ने कहा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी बोली, सहर्ष मांगिए। राजा ने कहा, ये मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूँगा करोगी? सारंदा बोली, सिर के बल करूंगी। राजा, देखो, तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। रानी कांपकर, आपके कहने की देर है। राजा, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पर वज्रघात सा हो गया। बोली, जीवननाथ। इसके आगे वो और कुछ न बोली। आंखों में नैराश्य छा गया। राजा बोला, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित रहना चाहता। रानी, मुझसे ये कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुंझलाकर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने निराशापूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षणभर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंदा ने दामनी की भांति लपक कर अपनी तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेमी के नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा हृदय
हृदय है। वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी आज उसकी प्राण घातिका है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंदा की तलवार छेद रही है। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है। आह, आत्माभिमानी का कैसा विषादमय अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्म गौरव की घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंदा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बेसरो चश्म बजा लाएंगे। सारंदा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने सीने में चुभा ली। जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपतराय की छाती पर था। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की कहानियां मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आगे आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।